एलिफ का पोस्टमार्टम कराए बगैर ही मुझे एहसास हो गया है कि उसका मर्डर हुआ था। उसका मर्डर किसने किया, इसका जवाब तुम्हें तुम्हारे फादर से मिलेगा। जब मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, तुम कब तक आओगे? मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारे दरमियान एक ऐसा मकाम भी आएगा जहाँ मुझे अपने बाप होने के लिए सफाई पेश करनी पड़ेगी। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ बाबा, मुझे बचाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। कैसे मरवाया आपने एलिफ को? किसी से कहकर मरवाया है आप या फिर खुद मारा है? डॉक्टर साहब जैसे ही सेहान के बाबा को कहते हैं कि अब सेहान को बताना बहुत ज़रूरी है, वरना उसको ज़्यादा मज़ीद देर लगाएंगे तो वो शौक में आ जाएगा, तो वो बड़े हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब उनको ही सेहान को संभालना था। जब वो घर आ जाता है तो वो पूछता है एलिफ के बारे में, वो एलिफ से मिलना चाह रहा होता है, तो कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर उसको वो ही उसका लिखा हुआ ख़त जो कि एलिफ ने लिखा होता है वो दिखाते हैं, तो सेहान जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने बाबा से कहता है ये कैसे हो गया, वो कैसे ख़ुदकुशी कर सकती है। उसके बाद वो पूरे घर में उसको ढूंढ रहा होता है कि कहीं बाबा मजाक तो नहीं करे, लेकिन जब उसको नहीं मिलती तो उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे उसके बाबा बड़े परेशान हो जाते हैं, फिर डॉक्टर को बुलाते हैं और वो उसको नींद की गोलियां देता है और कहते हैं कि थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा। सेहान जो है वो एलिफ के साथ गुजरे हुए सारे पल याद कर रहा था। उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो लड़की मुझे इतना सहारा दे रही थी वो आखिर खुदकुशी से जो है मर जाएगी। जब उसकी कब्र पे जाता है तो उसको बहुत रोना आता है कि एलिफ से कहता है कि तुम मुझे कैसे छोड़ के चली गई हो। यहाँ पे आके अपने बाबा को बताता है कि मैं उसका पोस्टमार्टम करवाऊंगा क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी हिम्मत वाली लड़की, और औरंगज़ेब भी कहता है वाकई वो इतनी हिम्मत वाली लड़की थी, वो खुदकुशी कैसे कर सकती है। अब सेहान के बाबा को जो है बहुत ज़्यादा तशवीश हो रही थी कि अब क्या होगा, तो वो अपने आदमी से कहते हैं कि ना औरंगज़ेब को यहाँ से चलता करो, क्योंकि औरंगज़ेब के बिहाफ पे ही जो है वो सेहान इतना बड़ा कदम